नमस्कार साथियों, आज की हमारी कहानी है गुरु की 4 महत्वपूर्ण बातें। तो आइए शुरू करते हैं। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत नकारा था, किसी काम के लायक नहीं था। 1 या 2 बीघा जमीन थी, उसे भी बेचकर खा पी गया था। अब कैसे काम चले? चारों तरफ उसे अंधेरा नजर आने लगा। पत्नी बोली, सुनो, कितने लोग रुपया पैसा कमा कर ला रहे हैं, तुमने तो कोई भी काम काज किया ही नहीं। जो कुछ गहना मायके से लाई थी उसे भी दूसरों के पास बंधक रख दिया। अब हमारा काम कैसे चलेगा? ब्राह्मण ने देखा दोपहर का समय हो गया था, पर अब तक पत्नी ने चूल्हा जलाया नहीं था। अपने को मन ही मन धिक्कारते हुए वह घर से निकला कि अब ईश्वर का ही भरोसा है। काफी दूर चलते चलते वह थक गया। अब और चलने की उसमें शक्ति नहीं थी। भूख और थकान के चलते चेहरा मुरझा गया था। उसी समय एक साधु से उसकी भेंट हो गई। साधु ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण बोला, नहीं जानता श्रीमान, यह पाप और किस्मत जिस तरफ ले जाएंगे उधर चला जाऊंगा। अब घर बैठे रहने पर गुजारा नहीं हो पा रहा है। साधु दूसरे के मन को पढ़ लेते थे। ब्राह्मण के सारे दुखों को उन्होंने अपना बना लिया। ब्राह्मण कुछ दिन मठ में रहा। साधु तो भीख मांगकर गुजारा करते। वे भला कितने दिन ब्राह्मण को खिला पाते। एक दिन उससे बोले, हे ब्राह्मण, बैठकर खाने पर तो नदी का बालू ही खत्म हो जाएगा। तू जा और अपना रास्ता खुद निकाल। तेरे पास बुद्धि है, शरीर में ताकत है, 2 पेट क्या तू पाल नहीं पाएगा? मैं तुझे 4 उपदेश दे रहा हूँ, उसका अगर ढंग से उपयोग करेगा तो तू भूखा नहीं रहेगा। नंबर 1, गधे की तरह काम करना। नंबर 2, रईस की तरह खाना खाना। नंबर 3, पत्नी को अपनी सही कमाई न बताना। नंबर 4, राजा के आगे हमेशा सच कहना। ब्राह्मण खाली हाथ घर लौटा। पेट में आग लगी हुई थी। पत्नी ने देखा कि ब्राह्मण के हाथ में एक मुट्ठी चावल भी नहीं है। 8 दिन घूम फिरकर उसका पति मुरझाया चेहरा लिए लौट आया है। 8 दिन से वह भूखे पेट पड़ी है। ब्राह्मण को खाली हाथ लौटा देखकर भूखी शेरनी की तरह वह गरज उठी। ब्राह्मण ने छटपटाते हुए किसी तरह रात बिताई। दूसरे दिन सुबह कौवा बोलने से पहले उठकर ब्राह्मण घर से निकल पड़ा। कुछ मिलेगा तभी घर लौटेगा, नहीं तो नहीं। चलते चलते रास्ते में लोगों का एक झुंड मिला। वे सब काफी परेशान लग रहे थे। उस गांव में एक साधु थे जिनकी मौत हो गई थी। वह किस जाति के हैं ये किसी को पता नहीं था। अब उनके सबको उठाए कौन? बड़ी मुश्किल में पड़े थे लोग। ब्राह्मण बोला, किसी भी काम के लिए मेरे मन में नफरत नहीं है। इस पापी पेट के लिए मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। सबको ले जाकर शमशान में जला दूंगा। इसके बदले मुझे क्या दोगे? गांव वालों ने आपस में चंदा इकट्ठा करके 5 रुपए जमा किए। ब्राह्मण बोला, ठीक है, जो मेरी किस्मत में लिखा था। उसके बाद वह अकेला सबको कंधे पर लाद कर शमशान ले गया। ब्राह्मण को तो पहला उपदेश ही मिला था कि भंगी की तरह काम करना। पैसा कमाने में जाति धर्म का विचार क्यों करें? सब लेकर शमशान पहुंचा। लकड़ी सजाकर आग जलाकर मुखाग्नि दी। उस साधु के बाहर हाथ लंबी जटाएं थीं। जटा ने तुरंत आग पकड़ ली। जटा के जलते ही सोने की मोहरें खस खस गिरने लगीं। चोर के भय से साधु ने सोने की मोहरों को जटा में छिपाकर रखा था। ब्राह्मण की आंखें यह देखकर खिल गईं। भगवान जब देते हैं तो ऐसे ही देते हैं, यह उसके काम का पुरस्कार है। मोहरों को अंगूछी में बांधकर ब्राह्मण ने घर का रुख किया। घर पहुंचकर पत्नी से कुछ नहीं कहा। एक मोहर को तुड़वाकर उस पैसे से चावल, दाल, घी सब राशन खरीद लिया। पत्नी बहुत खुश हुई कि पति बड़ा योग निकला। पति को खिला पिलाकर खूब अच्छे से रखने लगी। अब आदर सत्कार की कोई सीमा नहीं थी। दिन पर दिन स्थिति में सुधार होने लगा। मकान बना, जमीन जायदाद खरीदा गया। पर पेट काटकर ब्राह्मण ने धन का संचय नहीं किया। साधु ने कहा था, रईसों की तरह खाना। पैसे हो तो फिर कौन सी चीज भला नहीं मिलती। वह अच्छे से अच्छे पकवान मंगाकर मन भर कर खाता। इस तरह उसके दिन मजे से कटने लगे। पर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। ये क्या बात हुई? कभी जिस घर में 3 दिन में 1 दिन ही चूल्हा जलता था, बासी मांड नहीं मिलता था, उसके ठाट तो देखो। किसी ने कहा कि जरूर रुपयों का कलश मिला है। किसी ने कहा कि यक्ष जाते जाते उसके चूल्हे में गिरकर सोने का ढेर बना गया। इस तरह कई बातें होने लगी। ब्राह्मण सब सुनकर भी अनजान बना रहता। कोई पूछता तो बात को घुमा देता। किसी को भी असली बात का पता नहीं चल सका। उस गांव में ब्राह्मणी की एक सखी रहती थी। दोनों सहेली एक दिन भी मिले बिना नहीं रह पाती थी। एक दिन सहेली ने आकर ब्राह्मणी से पूछा
सखी तुमसे एक बात पूछूं तो बताओगी क्या? ब्राह्मणी बोली, कौन सी बात भला मैंने तुमसे छिपाई है? सखी बोली, पहले तो बहुत मुश्किल से तुम लोगों का गुजारा होता था, अब काफी अच्छे से गुजर बसर हो रही है। बताओ कहाँ से इतना रुपया पैसा पाया? ब्राह्मणी ने इस बारे में ब्राह्मण से कुछ पूछा ही नहीं था, इसलिए बोली, ठीक है सखी, यह बात उनसे पूछकर तुम्हें कल बताऊंगी। ब्राह्मण के घर लौटने पर ब्राह्मणी मुंह फुलाकर बैठी थी। ब्राह्मण ने मनोहार करते हुए कारण जानना चाहा तो ब्राह्मणी बोली, तुम बहुत कपटी हो, इतना रुपया पैसा कहाँ से आया उसके बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया। क्या मैं तुम्हारी पत्नी होने के लायक नहीं हूँ? ब्राह्मण बोला, इतनी छोटी सी बात मुझसे अगर पूछी होती तो मैं कब का बता देता। मुझे एक साधु ने एक औषधि के बारे में बताया है। धतूरा फल और गुड़ से बने उस औषधि को खाने पर पेट से सोने की मोहर निकलेगी, समझी? पर यह बात बाहर ना निकले, चाहे कोई भी पूछे, किसी को कुछ बताना मत। घर की बात बाहर जाना खराब होता है। ब्राह्मणी ने हाँ भी भरी। कैसे रात बीते, कब वह सखी को यह बात बताए, मन बेसब्र होने लगा, जबान लप लप करने लगी। सुबह घाट पर अपनी सखी को सब बता दिया और उसे सावधान करते हुए बोली, देख सखी, ईश्वर का प्रसाद देकर सखी बनाई हूँ। तुम्हें तुम्हारे साथ कपट करने पर नरक में जाओगी। तुम किसी के सामने यह बात ना कहना, बात फैल जाएगी तो ब्राह्मण मुझे अपने घर में नहीं रखेंगे। यह बात जैसे भी हो, 4 कान से 6 कान तक न जाने पाए। सखी के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह दौड़कर अपने पति के पास पहुंची और बोली, सुनते हो, एक औषधि खाकर सखी के पति एक कलश सोने की मोहर पाए हैं। उनकी तरह रईस आदमी हमारे गांव में और कौन है? हम भी क्यों गरीब रहें? सखी से वही दवाई लाई हूँ, खा लो। सखी मुझसे बहुत प्यार करती है, नहीं तो क्या पति से छुपकर यह दवाई मुझे दी होती। पर किसी से यह बात ना कहना, उसका पति जान जाएगा तो उसे काट डालेगा। कल से हमारा भाग बदल जाएगा। इतना कहकर पहले से धतूरा फल और गुड़ को पीसकर बनाई हुई दवा अपने पति को दे दी। आधी रात को पति का पेट फूलने लगा, दर्द से वह तड़पने लगा। पत्नी इंतजार करती रही, अब पेट से सोने की मोहर गिरेगी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उधर हाथ पैर फेंकते हुए दर्द से तड़पते पति की आंखें पलट गईं। हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे, उंगलियां और मुड़ी नहीं। चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। क्या बात हुई? आदमी खा पीकर सोने गया, कोई बीमारी नहीं और ऐसे मर गया। इस स्त्री ने जरूर जहर दे दिया है। गांव के मुखिया ने राजा के पास जाकर गुहार लगाई। राजा उस स्त्री को बंधक बनाकर ले आए और उससे पूछा, अपने पति को जहर देकर मार दिया, क्या लाभ मिला इससे तुझे? स्त्री बोली, महाराज, मैं बहुत ही हतभागिनी हूँ, जो भी सजा देना चाहते हैं दीजिए। यह निर्लज्ज प्राण और रहकर क्या लाभ? पहले मेरी सखी बहुत ही तकलीफ में दिन बिता रही थी, अब वह काफी सुख से है। एक दिन सखी से पूछा कि उन्हें इतना धन कहाँ से मिला। उसने अपने पति से पूछकर मुझे एक औषधि के बारे में बताया। बोली, धतूरा फल और गुड़ खाने से पेट में से सोने की मोहर निकलेगी। मैंने वही औषधि अपने पति को दी। मेरा सीना फट नहीं जाता, आंखें फूट नहीं जाती, मैं मर क्यों नहीं जाती, मैं जिंदा क्यों हूँ? राजा ने सारी बात सुनकर ब्राह्मण को बुलवाकर पूछा, तुमने अपनी पत्नी से झूठ क्यों बोला? ब्राह्मण बोला, महाराज, एक साधु ने मुझे 4 उपदेश देकर कहा था कि गधे की तरह काम करना, रईस की तरह खाना खाना, पत्नी को अपनी सही कमाई न बताना, राजा के आगे सच कहना, राजा के सामने झूठ बोलने पर सिर बचेगा नहीं। इसलिए जो कुछ घटा था सब कुछ एक एक करके राजा के सामने ब्राह्मण ने बता दिया। सच बात सुनकर राजा ने ब्राह्मण को छोड़ दिया। ब्राह्मण आनंद के साथ अपने घर परिवार में सुख से रहने लगा। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाली पहेलियों और कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं ऐसे ही एक और कहानी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।